एप्रन शब्द की आवाज़ लॉन्ग वॉवल साउंड है या शॉर्ट वॉवल साउंड? डाउटफुल? आइए सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ इंग्लिश सीखें। और आज हम सीखेंगे और समझेंगे लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल साउंड के बारे में। वॉवल साउंड्स दो टाइप्स की होती हैं, लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स। शॉर्ट वॉवल विद ए साउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ए और आ स्वर वाले शब्द आते हैं, जैसे एप्पल, आ आर्ट, कैट, सी ए कैट, जैम जैम, राइट। अगर ई शॉर्ट वॉवल साउंड की बात करते हैं तो इसमें ए स्वर वाले शब्द आते हैं, जैसे ए एग, ए एलिफेंट, न ए नेस्ट, न ए नेट, राइट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि वॉवल साउंड इज द रूल अबाउट साउंड्स, नॉट स्पेलिंग्स। तो शॉर्ट वॉवल विद ई साउंड में आएंगे ए स्वर वाले शब्द, ए एग, ए एलिफेंट, न ए नेस्ट, नेट, इस तरह के स्वर वाले शब्द ई वॉवल साउंड में आएंगे। शॉर्ट वॉवल विद आई साउंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें ए स्वर वाले शब्द आते हैं, ए इग्लू, ए इंचवॉर्म, फे ए फिन, फे ए फिश। तो ए स्वर वाले शब्द जो आएंगे वो शॉर्ट वॉवल साउंड में ए स्वर वाले शब्द आएंगे, राइट। स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस बहुत बारी इंग्लिश में एक साथ नहीं जाते हैं। शॉर्ट वॉवल ओ की ओ साउंड विद ओ साउंड अगर हम बात करें तो ऑक्स, ओ स्वर वाले शब्द, ऑक्टोपस, DOG डॉग, डॉग, टॉप, इस तरह के स्वर वाले शब्द ओ साउंड में आएंगे। यू साउंड की अगर हम बात करते हैं विद शॉर्ट वॉवल विद यू साउंड तो उसमें अ स्वर वाले शब्द आते हैं, अ वॉवल साउंड से, अम्ब्रेला, अंडर, बस, रग। तो जो है शॉर्ट वॉवल विद यू साउंड अगर हम देखें तो उसमें अ स्वर वाले शब्द आते हैं। लॉन्ग वॉवल्स में हमें याद रखना है कि लॉन्ग वॉवल साउंड सेम होती है जो लेटर की अल्फ़ाबेट साउंड होती है। लॉन्ग ए वॉवल साउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएंगे ए साउंड वाले शब्द, एप, एप्रन, गेम, ए की आवाज़ आ रही है ना, बेबी, ए की आवाज़ आ रही है। लॉन्ग वॉवल विद ई साउंड की अगर हम बात करें तो ईल, ईगल, ई की आवाज़ आ रही है ना, बी, लीफ, ई। एक्चुअल जो अल्फ़ाबेट की साउंड है वही लॉन्ग वॉवल साउंड है, तो ये हमें याद रखना बहुत ही ईजी है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग वॉवल आई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी आई, जैसा आई की अल्फ़ाबेट साउंड है, आइसक्रीम, आयरन, बाइक, फायर, ये सब क्या दे रहे हैं, लॉन्ग वॉवल साउंड दे रहे हैं। जैसे उसकी अल्फ़ाबेट की आवाज़ है वही साउंड दे रहे हैं। ओ वॉवल साउंड की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग वॉवल साउंड की अगर हम बात करते हैं, ओ ओवरऑल, ओवल, रोब, रोज़, ये सब क्या दे रहे हैं, ओ एक्चुअल अल्फ़ाबेट की आवाज़ दे रहे हैं जो लॉन्ग वॉवल साउंड के अंडर आती है। लॉन्ग अगर हम आगे देखें तो लॉन्ग यू वॉवल साउंड की अगर हम बात करें तो उसमें भी यू की आवाज़ आएगी, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, रूलर, ट्यूब, इस तरह के शब्द जो यू अल्फ़ाबेट की आवाज़ देते हैं वही लॉन्ग यू वॉवल साउंड में आएंगे। बस इतना याद रखना है कि लॉन्ग वॉवल साउंड सेम होती है जैसे कि अल्फ़ाबेट की साउंड होती है, राइट। शॉर्ट यू साउंड वॉवल साउंड पहचानने का एक सिंपल रूल भी है, जैसे कि शब्द में यू के बाद के दो लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हो, मतलब ए आई ओ यू के अलावा हो। जैसे ट्रक शब्द की बात करें, ट्रक में यू के बाद दोनों सी और के कॉन्सोनेंट है, राइट। पब्लिक में देखो यू, पब्लिक यू के बाद बी और एल दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। अंडरग्राउंड में भी अगर हम देखें तो यू के बाद एन और डी क्या है, दोनों वर्ड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। ये एक सिंपल सा रूल है शॉर्ट यू साउंड पहचानने का। लॉन्ग यू साउंड पहचानना हो तो उसमें यू के बाद कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आता है, जैसे रूड शब्द है, आर के बाद यू के बाद देखो डी और ई क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है। स्टूपिड जैसे वर्ड में यू है तो पी के बाद, यू के बाद पी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल है। जून जैसे शब्द में यू, इसी तरह से हमें इसकी पहचान हो जाती है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वाई लॉन्ग ई की साउंड देता है जिन शब्दों में अंत में आता है, जैसे 20 ई की आवाज़ आ रही है, बेबी ई की आवाज़ आ रही है, हैप्पीली, फैमिली, सॉरी, इन सब में ई की आवाज़ आ रही है।
और लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल आई की साउंड देता है, जैसे स्काई, क्राई, फ्लाई, ड्राई, इन सभी शब्दों में। तो राइट, हमें ये सब याद रखना है। तो ये सब जो हमने बात की है ना अभी स्पीच साउंड्स की, इन सभी की स्टडी को कहा जाता है फेनेटिक्स। तो याद रखिएगा, अगली वीडियो में बात करेंगे और इसके बारे में। So thank you for watching. Do like, share and subscribe for sure. See you in the next video. Till then, bye bye and stay blessed.